डिम्पल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राघव चड्ढा और उसके साथी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। अपने मैनपुरी दौरे के दूसरे दिन किशनी विधानसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिम्पल ने इसे जनता और पार्टी के साथ गद्दारी करार दिया। डिम्पल यादव ने दलबल करने वाले सांसदों की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा, भरोसे का कत्ल। जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा सांसद बनी, जिस पार्टी ने आप पर भरोसा किया, उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना गद्दारी है। आप सीधे जनता के बीच से चुनकर नहीं आए थे, पार्टी ने आपको सदन भेजा था। लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कदम लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं और मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिन लोगों, जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं थे लोगों का वोट मांगने की, आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। सपा सांसद ने राष्ट्रीय राजनीति के कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। डिम्पल ने पश्चिम बंगाल के सीएम को एक मजबूत नेता बताया और दावा किया कि आगामी चुनावों में फिर से टीएमसी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने संसद में टीएमसी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मणिपुर हिंसा, भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2023 से मणिपुर चल रहा है, हजारों लोग बेघर हैं, लेकिन सरकार शांति बहाल करने के बजाय संवाद से बच रही है। महिला सुरक्षा, यूपी सरकार को घेरते हुए डिम्पल ने कहा कि प्रदेश में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है। दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी पीड़ितों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अब क्या कह जा सकते हैं इस बारे में? पूरा कुछ कह रहा है कि चुनाव आयोग है बहुत ही पक्षपात तरीके से पिछले कुछ सालों में काम कर रहा है, और जब से हमारे स्पेशली जब से नए चुनाव आयुक्त आए हैं, तो अगर हेमंत बिस्वा जी ऐसे कह रहे हैं तो जरूर उनको कहीं ना कहीं इनके आने से लाभ पहुंचा है, तभी इस बात की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कह रही है कि दिल्ली की सरकार बनने के बाद दिल्ली संभालेंगे। हम तो चाहते हैं कि क्योंकि वो महिला है तो अच्छी बात है अगर वो इस तरह की बातें कह रही हैं। पहले उन्होंने वेस्ट बंगाल को संभाला पिछले एक दशक से ज्यादा से, और जैसे गठबंधन जो अभी इंडिया ब्लॉक का है, और भले ही इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन वो उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद में जब विपक्षी दल सब एक साथ होते हैं तो हम सबका जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग से नजर आती है, तो अच्छी बात है। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज मणिपुर में क्या हो रहा है। 2023 में जहाँ हालात बिगड़े मणिपुर के, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जाने कितने हजारों लोग मारे गए, कितने हजारों लोग के घर जला दिए गए, कितने हजारों लोग आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। और दोबारा जो देखने को मिल रहा है कि आज भी मणिपुर की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है स्थिति, जहाँ सरकार को, जहाँ पे यह गृह मंत्रालय को और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ पे उसको चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए था। जो गुट थे वहाँ पे, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो मैती हो, चाहे वो नागालैंड वाले हो, तो इन लोगों को जहाँ पे एक तरह से बिठा के बातचीत करवा के हल करवाना चाहिए था बातचीत का, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मणिपुर की जो शांति है उसको भंग करने का काम किया है, और इसी शांति को भंग करने के लिए वो लगातार पूरे देश में भी काम कर रही है, धर्म का सहारा हमने देखा कि गाजीपुर की क्या घटना घटी अभी, जहाँ पे कश्यप समाज की लड़की का बलात्कार भी हुआ और साथ में उसे मार भी दिया गया, और जब डेलीगेशन गया तो वहाँ के गांव वालों ने पथराव किया, पुलिस पे पथराव किया, डेलीगेशन पे पथराव किया। आज तक की लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह को कभी देखने को नहीं मिला है कि कोई डेलीगेशन गया हो और जो जनता है, जो वहाँ के लोग है, वर्चस्ववादी जो लोग है, वही पथराव कर रहे हैं, वो भी पुलिस से पथराव कर रहे हैं, और पुलिस नामजद नहीं करा पा रही है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी तक नामजद नहीं कराया कि किसने पथराव किया है, बल्कि पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग्स है पुलिस के पास। तो आखिरकार पुलिस क्यों नहीं कार्य कर पा रही है अपना, क्यों पुलिस पिट रही है? योगी सरकार किसका संरक्षण कर रही है? सवाल इस बात का है। आरोप लगा रहा है कि पास धमकियां भी आ रही है, वो अपनी बात नहीं कर पा रही है। हमने देखा कि किससे फेल प्रभार लगातार इस तरह से अपनी बात को रख रहा है कि वह उनको धमकियां मिल रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और हम गाजीपुरी की बात करें, हम यहाँ पे अपने मैनपुरी की बात कर ले, किस तरह से कश्यप समाज की लड़की के साथ बलात्कार हुआ और वहाँ पे एफआईआर तक नहीं लिखने दी गई, बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई,
तो ये पूरा सिलसिला पूरे प्रदेश में चल रहा है। जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक परिवार है उनके साथ शोषण की जो घटनाएं हो रही है उसमें पुलिस ये शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, वो उनकी FIR नहीं लॉन्च कर रहा है। पोस्टमार्टम में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही है। राहुल गांधी ने बड़ा बयान किया, आम आदमी पार्टी छोड़कर 7 सांसदों के साथ भाजपा को ज्वाइन किया, कैसे देखते हैं आप राजनीति? जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं, तो लोगों का वोट मांगने की आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने कहा है टीएमसी सरकार में महिलाएं सुरक्षित, ये तो लीडर के विचार है। हमें तो पूरी तरह से लगता है कि टीएमसी ही ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनाकर अगर किसी पार्टी ने भेजे हैं तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने भेजे। इंडिया गठबंधन के अभिन्न दोनों पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस भी और कांग्रेस भी। इंडिया गठबंधन की जो दोनों पार्टियां अभिन्न है, तृणमूल कांग्रेस भी और कांग्रेस भी, आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस की पार्टी या तृणमूल कांग्रेस? क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही प्रखर चेहरा है, वो बहुत ही ग्राउंड में है, बहुत ही मजबूत है धरातल पर, और मैं समझती हूँ पिछले 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर कोई पार्टी आने वाली है तो वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी आने वाली है, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में बदजुबानी खेल चल रहा, नेता बदजुबानी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव रैली के दौरान विपक्ष ने आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कर रहे हैं? बदजुबानी कर रहे हैं। अरे बदजुबानी धमकियां तो सरेआम यहाँ के नेता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं देते हैं। संसद के अंदर धमकाते नहीं है सांसदों को, क्या बात कर रहे हैं आप? इसके लिए क्या आप विपक्ष को पहल करेगा? आयोग से कोई राहत मिल रही है? मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे ये पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, मैं देखा कितना पतला फूकने गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। राहुल गांधी और नहीं, अभी नया ट्रेंड चल रहा है ये, तो जिनको जनता से मतलब नहीं है, अब उनको कोई काम नहीं है, जनता के काम तो करा नहीं पाएंगे ये लोग, अब क्या करेंगे? पुतला ही फूकेंगे। यूपी गवर्नमेंट के मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। लार उनकी, आप उन मंत्री पे जाके पकड़िए, आखिरकार टूली होंगे। हमारे यहाँ तो लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, आखिरकार किस डर की वजह से चुनाव नहीं करा रहे हैं ये मंत्रीगण लोग? सरकार वाले क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? समाजवादी पार्टी पूरी तरह चुनाव के तैयार है। बागावती देवर देंगे, उन्होंने कहा कि अगर मैं उपयोगी नहीं हूँ तो 2027 और इसमें दिखा देंगे। चुनाव आने दीजिए, तब तक देखा जाएगा। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।